पाठ 11वां, ऋतुएं, सीजन्स। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में ऋतुओं तथा उनमें आ रहे बदलावों के विषय में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। यह जानकारी आज की नई पीढ़ी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पाठ का उद्देश्य, चैप्टर ऑब्जेक्टिव, कौशल वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, कारक चिन्ह, वचन, संवाद लेखन, विषय संवर्धन गतिविधियां, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, संवाद, कला संबद्धता, शिक्षा। प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक संख्या में पेड़ लगाने होंगे और नदियों तथा तालाबों को स्वच्छ रखना होगा। कक्षा में अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही थी। पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने मौसम के बारे में पूछना शुरू किया। मौसम की बात चलते ही बच्चे अपनी अपनी बात बताने लगे। वरुण ने कहा, मैडम, मुझे बसंत ऋतु बहुत अच्छी लगती है। इस मौसम में चारों ओर खुशहाली छा जाती है। मैं बसंत ऋतु पर कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। अध्यापिका, हाँ जरूर सुनाओ। वरुण, सर्दी बीती बसंत है आया, नया रूप वसुधा में पाया, रंग बिरंगे है फूल महकते, मीठे सुर में पंछी चहकते, है ऋतु बसंत की शोभा न्यारी, खिली खिली है बगिया सारी। बहुत अच्छे वरुण, इन्हीं विशेषताओं के कारण ही तो बसंत को ऋतुओं का राजा भी कहते हैं। अच्छा, अब यह बताओ कि बसंत के बाद कौन सी ऋतु आती है? मोहित कहता है, मैम, गर्मी की ऋतु। अध्यापिका कहती है, ठीक कहा, गर्मी की ऋतु को ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं। क्या तुम भी गर्मी के बारे में कुछ बताना चाहोगे? मोहित कहता है, हाँ मैम, मैं भी एक कविता के रूप में गर्मी की ऋतु की कुछ विशेषताएं बताना चाहता हूँ। अध्यापिका, हाँ बताओ। मोहित कहता है, गर्मी आई, मीठे रसीले आम है लाई, खरबूजा तरबूजा है भाता, सूरज सबको खूब तपाता, आइसक्रीम ठंडी ठंडी खाओ, गर्मी को यूं दूर भगाओ। अध्यापिका, वाह मोहित, बहुत अच्छे, आज तो सब कविता में ही अपनी बात कह रहे हैं। अच्छा, अगली ऋतु कौन सी है? संगीता, मैम, वर्षा ऋतु, इसे बरसात भी कहते हैं। मैं इस पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। अध्यापिका, सुनाओ। संगीता, काले काले बादल आए, झम 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 जल बरसाए, पंख फैलाए नाचे मोर, टर टर मेंढक करता शोर, हरी हुई पेड़ों की डाली, चहुं ओर छाए हरियाली। अध्यापिका, अच्छा, वर्षा के बाद कौन सी ऋतु आती है? शिखा, मैम, सर्दी की। अध्यापिका, हाँ, और सर्दी की ऋतु को शरद ऋतु भी कहते हैं। इस ऋतु में खूब ठंड पड़ती है, सूरज देर से निकलता है जिससे ठंड और सताती है। मानवी, हाँ मैम, और इस ऋतु में हमें मोटे मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, रजाई ओढ़नी पड़ती है। अध्यापिका, कोई इस ऋतु पर भी कविता सुनाएगा क्या? नमन, हाँ मैडम, मैं सुनाता हूँ। सर्दी का मौसम बड़ा निराला, मोजे मफलर स्वेटर वाला, सर्दी थर थर खूब कंपाती, सुबह शाम अंगीठी भाती, सर्दी त्योहारों को लाई, खेल खिलौने और मिठाई। अध्यापिका कहती हैं, बहुत बढ़िया नमन, लेकिन तुम लोगों को पता है कि इन 4 प्रमुख ऋतुओं के अलावा हेमंत और शिशिर भी अन्य 2 ऋतुएं हैं। इनके विषय में फिर कभी बात करेंगे। सुमित, लेकिन मैम, आजकल अधिक गर्मी क्यों पड़ रही है और मौसम में बदलाव क्यों आ रहे हैं? अध्यापिका, हाँ बच्चों, आजकल हम लोगों की गलतियों के कारण इन ऋतुओं में काफी बदलाव आ गया है।
प्रदूषण के बढ़ने के कारण ऋतु चक्र प्रभावित हुआ है। अब समय पर बरसात नहीं होती, सर्दी की ऋतु में गर्मी पड़ती है। सभी ऋतुओं का समय अनिश्चित हो गया है। किरण: मैम, फिर हमें क्या करना होगा? अध्यापिका: हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे। वहीं नदियों, तालाबों की भी उचित देखभाल करनी होगी। प्रदूषण को रोकना होगा, प्रकृति की रक्षा करनी होगी। सभी बच्चे: ठीक है मैम, अब से हम पेड़ों की देखभाल करेंगे, सभी को प्रदूषण कम करने के लिए जागरूक करेंगे, जिससे हमारी ऋतुएं फिर से सही समय पर आकर अपना सौंदर्य फैलाएंगी।